नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और गोवा में आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। गठबंधन के कारण यूपी में कई ऐसी सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई हैं, जहां से कांग्रेस पूर्व में चुनाव लड़ती रही है। वहीं गुजरात में भी कांग्रेस के कई दिग्गजों की सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है। यूपी की फर्रुखाबाद सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई है। इससे खुर्शीद नाराज हैं। तो वहीं गुजरात में भरूच सीट भी आपके खाते में चली गई है। भरूच सीट आपको दिए जाने पर कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे दिवंगत अहमद पटेल के परिवार का गुस्सा सातवें आसमान पर है। ऐसे में नेताओं ने बगावत का इशारा कर दिया है। नए विकल्प भी तलाशने शुरू हो गए हैं। दरअसल भारत में चुनावी सीजन शुरू होते ही दल बदल का खेल शुरू हो गया है। पिछले 7 दिन में 4 राज्यों के 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने पाला बदल लिया है। देखा जाए तो बीजेपी दल बदलुओं का अड्डा बन गई है। 2014 के बाद सबसे ज्यादा दल बदलू नेता बीजेपी में गए हैं। कांग्रेस और सपा के बीच यूपी में गठबंधन क्या हुआ? दिग्गज कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की त्योरियां चढ़ गई। गठबंधन से उनकी चुनावी सियासत ही खतरे में आ गई। दरअसल यूपी के फर्रुखाबाद सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई है। इसे लेकर सलमान खुर्शीद की नाराजगी भी सामने आई है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से किए गए एक पोस्ट में लिखा है, फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों के कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। सवाल मेरा नहीं, पर हमारे सब के मुस्तकबिल का है, आने वाली नस्लों का है। किस्मत के फैसलों के सामने कभी झुका नहीं, टूट सकता हूँ, झुकूंगा नहीं। वहीं गुजरात की भरूच सीट भी आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है। गुजरात में भरूच सीट आम आदमी पार्टी को दिए जाने पर कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे दिवंगत अहमद पटेल के परिवार का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पहले बेटे फैजल अहमद पटेल ने बयान देकर राजनीति गरमाई और अब बेटी मुमताज ने भी साफ कर दिया कि वो आम आदमी पार्टी को भरूच सीट दिए जाने के पक्ष में नहीं है। भरूच अहमद पटेल की पारंपरिक सीट रही है। वे यहाँ से 3 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन का ऐलान होने के बाद मुमताज पटेल ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि हम अहमद पटेल की 45 साल की विरासत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये तेवर बता रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन के लिए राह आसान नहीं है। भले ही विपक्ष बीजेपी को हराने की बात कर रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग में नेताओं के टूटे अरमान विपक्षी पार्टियों में दल बदल को तेज कर सकते हैं। दरअसल भारत के चुनावी सीजन शुरू होते ही दल बदल का खेल शुरू हो गया है। पिछले 7 दिन में 4 राज्यों के 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने पाला बदला है। दल बदलने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर महापौर स्तर के नेता शामिल हैं। वर्तमान में दल बदल का खेल महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेसी अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़ शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए। तो महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी भी कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की भी दल बदलने की चर्चा थी, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने यू टर्न ले लिया। हालांकि कमलनाथ के करीबी और जबलपुर के मेयर जगत बहादुर अन्नू जरूर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। दरअसल भारत में दल बदल का खेल 1960-70 में हरियाणा से शुरू हुआ था। धीरे धीरे ये सियासी रोग पूरे भारत में फैल गया। 2014 के बाद नेताओं के दल बदल के मामलों में काफी तेजी आई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक सांसद और विधायक स्तर के 1000 से ज्यादा नेता 2014 से 2021 दल बदल के खेल में शामिल हुए। इन 7 सालों में ज्यादा पलायन कांग्रेस से हुआ।
2014 से 2021 तक विधायक सांसद स्तर के 399 नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही। बीएसपी को छोड़ने वाले नेताओं की संख्या 170 के आसपास थी। सत्ताधारी बीजेपी से भी नेताओं का मोहभंग कम नहीं हुआ। 7 साल में 144 नेता बीजेपी को छोड़ दूसरी अन्य पार्टियों में शामिल हो गए। 2014 के बाद भारत में दल बदलने वाले नेताओं में मुख्यमंत्री, केंद्रीय स्तर के नेता भी शामिल रहे। 2014 से अब तक 8 पूर्व मुख्यमंत्री पाला बदल चुके हैं। इनमें अशोक चव्हाण, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नारायण राणे का नाम प्रमुख है। वहीं 20 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री भी दल बदल के खेल में शामिल हुए। देखा जाए तो बीजेपी दल बदलुओं का अड्डा बन गई है। 2014 के बाद सबसे ज्यादा दल बदलू नेता बीजेपी में गए। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2014 से 2021 तक विधायक सांसद स्तर के 426 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। वहीं 2021 से 2023 तक विधायक और सांसद स्तर के करीब 200 नेता बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्र की सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने दल बदलुओं को भी पद से खूब नवाजा। वर्तमान में बीजेपी ने 7 राज्यों की कमान दल बदलू नेताओं को दे रखी है। इनमें बिहार, असम, झारखंड और बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। इन राज्यों के अलावा अरुणाचल, त्रिपुरा और मणिपुर में भी दल बदलुओं के हाथ में बीजेपी की कमान है। तीनों राज्य के मुख्यमंत्री पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्य ऐसे हैं जहां दल बदलू नेताओं की वजह से बीजेपी जनाधार बढ़ा पाने में सक्षम हुई। हालांकि दल बदल को रोकने के लिए साल 1985 में भारत के संविधान में 52वां संशोधन किया गया, जिसके बाद 10वीं अनुसूची अस्तित्व में आई। इसके मुताबिक विधायकों पर कार्रवाई का अधिकार स्पीकर को दिया गया। हालांकि कई मामलों में देखा गया है कि शिकायत के बावजूद इस पर कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दल बदल कानून सिर्फ चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर ही लागू होता है, इसीलिए बड़े छोटे नेता आसानी से पार्टी बदल लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपी। तो शीर्ष नेता भी एक दल से दूसरे दल में बेहिचक आना जाना कर रहे हैं। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का खास महत्व है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही दल बदल कानून की आवश्यकता पड़ी। हालांकि कानून को धता बताते हुए नेता कई बार दल बदल करने में सफल हो जाते हैं। भारत में चुनावी सीजन शुरू होते ही दल बदल का खेल एक बार फिर से शुरू हो गया है। पिछले 7 दिनों के भीतर 4 राज्यों के 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने पाला बदल लिया है। दल बदलने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर महापौर स्तर तक के नेता शामिल हैं और इसमें बड़ी संख्या में जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी को लेकर करेंगे हम पक्ष विपक्ष में चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अजय पाठक जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत अजय पाठक जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के नेता संजीत कुमार जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है संजीत कुमार जी। हमारे साथ सपा की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं। पूजा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पाठक जी, चुनावी मौसम में दल बदलुओं की बहार है। ज्यादातर नेताओं का ठिकाना आपके द्वार है। 7 दिनों में 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने पाला बदला है और सबको पनाह देने का अधिकतर कार्य आप ही ने किया है। त्यागी जी, आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के, प्रधानमंत्री जी के विजन से प्रभावित होकर के इस देश के प्रति जो शुद्धिकरण का एक यज्ञ चल रहा है उसमें अपनी आहुति डालने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे चलने के लिए जो लोग भी इस देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है। आप उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं, उन लोगों को जिनको जब वो कल विपक्ष में थे तो आप उनको कोसते थे, खरी खोटी सुनाते थे। अब आपके अगर द्वार पर वो आ रहे हैं तो उनका आप स्वागत कर रहे हैं, उनको गले लगा रहे हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, आप उनको बड़े बड़े पद भी दे रहे हैं। सर,
त्यागी जी, मैं आपको बताया ना, जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहता है, उसका स्वागत है। लेकिन उसकी सिर्फ एक शर्त है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जब तक वो कबूल नहीं करता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने की इस राष्ट्र में अपना जो योगदान देना चाहता है, उसके लिए जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी की नीतियों को सशक्त करने के लिए, इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए उनका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। और लोग भी आना चाहेंगे तो और लोगों को हम लेने के लिए तैयार है, और जो जिस काबिल है उसको वहां हम बैठाएंगे भी, उसको जिम्मेदारियां भी देंगे। ठीक है संजीत कुमार जी, अगर हम बात करें पिछले 2 से 3 महीनों के भीतर ही, तो कांग्रेस से बड़ी संख्या में और बड़े दिग्गजों का पलायन हुआ है और इन सब का ठिकाना बीजेपी का घर बना है। ऐसे में अभी आपने सुना कि पाठक जी कह रहे हैं कि कोई भी हमारे यहाँ पर आएगा तो सभी का स्वागत है और सभी के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, क्योंकि सभी लोग जान गए हैं कि मोदी जी किस नेतृत्व पर काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व के भीतर इतनी क्षमता है कि भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। इसी वजह से तमाम पार्टियों के लोगों का जिनका मोह भंग हो गया है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। साथियों को मैं ये कि मोदी जी, आपने कहा कि मोदी जी ने कहा ना कि वो विश्वगुरु बनने की और उसमें वो क्षमता है, उनमें है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, आप सही कह रही हैं, उनके अंदर बहुत क्षमता है। सर मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैंने नहीं कहा, ये पाठक जी ने कहा, मैं नहीं कह रही हूँ। हाँ, पाठक, चलिए मैं उन्हीं की बात को कोट करते हुए कह रहा हूँ, उनके अंदर बहुत क्षमता है। तो उनके गुण क्या है मैं बता देता हूँ। अभी 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी ने एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसके अंदर कंपनियों के ऊपर दबाव दे करके 335 करोड़ रुपए वसूल करते हैं और उसी कंपनी के मालिक जब हिरासत में ले जाते हैं, छूट कर आते हैं, तो पूरा पैसा देते हैं। तो इस प्रकार ठीक है सर, ये बातें करने के लिए ठीक है, इन पर करेंगे, इन पर हम बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस से इतने लोग पलायन कर रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, दल बदल का ये जो खेल चल रहा है, मैंने उसको लेकर सवाल किया सर आपसे, क्योंकि डिबेट उसी पर है, तो इसी पर रहिए। का गुण और नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के पास ही है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, तमाम भारतीय जनता पार्टी के अंदर लीडर वे लोग जा रहे हैं, चाहे अजीत दादा पवार हो, चाहे अशोक चौहान जी हो, जिनको वे कहा करते थे कि ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं, आदर्श घोटाले में इनका नाम है जी, और कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन्हीं लीडर्स को सीट और राज्यसभा की सीट, विधानसभा की सीट, मेयर की सीट मिलेगी जो पार्टी की सेवा करेगा। तो आज पार्टी की सेवा करने वाले लोग तो गड़िया बिछा रहे हैं और अशोक चौहान को पार्टी में आने से पहले ही राज्यसभा का वर्ष उनको दे दिया गया। तो मैं समझता जो पाठक जी कह रहे थे माननीय महोदय, तो माननीय महोदय आपको ढेर सारी बधाइयां। माननीय महोदय, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निचले स्तर पे ही बैठे रहेंगे और जो और दलों से लोग जो जाएंगे वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे, वो माधवराव सिंधिया जी के पुत्र हो, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे कोई और हो, ये सभी लोग मंत्री बने। ठीक है सर, लेकिन आप लोग भी तो विचार करिए ना कि आपका साथ छोड़कर आखिरकार नेता क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है, क्या इसके पीछे मंशा है, ये आपको भी तो विचार करना चाहिए ना। क्योंकि मैं आऊंगी, वापस आऊंगी आपके पास। पूजा मिश्रा जी, आपने तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो सीटें हैं वो 7 सीटें जयंत चौधरी को ही दी थी, लेकिन उसके बाद भी वो आपका साथ छोड़कर चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी अलग पार्टी बना ली। मतलब आप जिन जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वो लोग ही आपको छोड़कर चले गए और ज्यादातर लोग बीजेपी में आपके यहाँ से भी छोड़कर शामिल हो रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ ही रुख कर रहे हैं। क्या कारण आप इसके पीछे मानती हैं? सबसे पहले तो आपको नमस्ते रेखा त्यागी जी। और भाजपा जो केवल नैतिकता का पाखंड करती है, भाजपा जो है उसका उद्देश्य है सत्ता लेना और किसी के लिए वो तोड़ जोड़ करती है। अगर उन पर इतना ही भरोसा रहे तो दल तोड़ने का कार्य जो है भाजपा करती है। और भाजपा इतने आगे बढ़ चुके, अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे 2014 के बाद से जो है बहुत सारे नेताओं ने पार्टी छोड़ी, दूसरे दल छोड़े, सबको ज्वाइन किया कि लंबी चौड़ी लिस्ट है।
देखिए कि हेमंत बिश्वा हो गए, हेमंत बिश्वा शर्मा असम के हो गए, उनके ऊपर जो है शारदा चिटफंड घोटाले का आरोप था। इन पे आखिरी जो बातचीत इसमें हुई, सीबीआई ने जैसे पूछताछ की 2014 में किया, 2015 में ईडी का इस्तेमाल बंद हो गया, सीबीआई का बंद हो गया। अगर ऐसी सर्दी करे जाएंगे तो चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो वेस्ट बंगाल के, जितेंद्र तिवारी हो वेस्ट बंगाल के, आपके नारायण राणे हो महाराष्ट्र के, प्रवीण दारस्ते हो महाराष्ट्र के, सबके ऊपर सीबीआई ईडी के केस थे। अगर आपको कहना है कि जिन लोगों को सीबीआई और ईडी का डर सताया हुआ था वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, यार देखिए, ठीक है पाठक जी जवाब दे दीजिए जरा इस पर। तो 34 लोग शामिल हुए, उसमें से 4 लोगों के अलावा ये बता नहीं सकते कि किसके ऊपर सीबीआई और ईडीआई का केस था। आज जो लोग ये आकलन करके भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहे हैं वो जानते हैं कि इस देश में भविष्य चुन दिया है भारतीय जनता पार्टी को, न परिवारवादी पार्टियों को पूरी तरह से इस देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने समाप्त करने का काम किया है। अब परिवार प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह नहीं चलेंगे। जो नेता नेचुरल होगा, जो जनता के बीच से निकल के आया होगा, लोग उसके साथ जुड़ेंगे। जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से या अदर पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग आ रहे हैं, उनको पता है कि देश और प्रदेश की जनता ने परिवारवाद को पूरी तरह से नकार दिया है। परिवारवाद चलेगा नहीं, इस देश में सिर्फ और सिर्फ विकासवाद चलेगा। और विकास की दूरी पे नरेंद्र मोदी से ज्यादा विकास पिछले 70 साल करने वाला कोई व्यक्ति आया नहीं, इसलिए पार्टी के नेता आज देख रहे हैं कि आज 335 करोड़ गर्दन पर छुरा रख करके भाजपा पार्टी के लीडरशिप ने 335 करोड़ की उगाही किया है। अच्छा ठीक है, लेकिन संजीत जी ठीक है आप ठीक है पाठक जी जो भी कह रहे हैं, पाठक जी जो भी कह रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए ना सर कि आपके यहाँ से लोग क्यों छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि जिन सीटों पर पिछले काफी समय से जो स्थानीय सांसद होते हैं वो तैयारी करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद पता चलता है कि वो सीट तो उनके खाते में है ही नहीं, वो सीट तो सपा को चली गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में भी उनकी नाराजगी है। अभी आप देखिए कि यूपी में कई ऐसी सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई हैं जहां से कांग्रेस पूर्व में चुनाव लड़ती रही है। वहीं गुजरात में भी कांग्रेस के कई दिग्गजों की सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है। यूपी के फर्रुखाबाद सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई है। इससे खुर्शीद नाराज है, गठबंधन हो गया, सीटें बढ़ गई, लेकिन पार्टी के कद्दावर नेता ही सर रूठ जाएंगे तो आप लोगों की जो जीत की उम्मीद है वो पूरी कैसे होगी? और ऐसे में जब उनको मौका नहीं मिलता तो वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाते हैं। आदरणीय खुर्शीद जी खुद उस कमेटी में, उत्तर प्रदेश की कमेटी के सीट शेयरिंग कमेटी में वो मेंबर थे। तो किसी भी स्तर से खुर्शीद जी का नापसंदी होना किसी कारण कोई कारण ही नहीं बनता। सर आप कह रहे हैं कारण नहीं है, आपने उनका ट्वीट नहीं पढ़ा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आज ही लिखा है, वो कह रहे हैं कि फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों के कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा, सवाल मेरा नहीं पर हमारे सबके मुस्तकबिल का है, आने वाली नस्लों का है, किस्मत के फैसलों के सामने कभी झुका नहीं, टूट सकता हूँ, झुकूंगा नहीं। वो तो नाराज है, दूसरे विकल्प की बात भी कही जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो देश के विदेश मंत्री, कानून मंत्री, जब वो यूपीए सरकार थी, सरकार वरिष्ठ नेता तो अशोक चौहान भी थे सर, क्या हुआ? मुख्यमंत्री रहे थे वो तो महाराष्ट्र के, चले गए ना, लेकिन आपको छोड़कर। एक बार जरा सेंटेंस पूरा तो कर लेने दीजिए। जी सर, जी कंप्लीट कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे वरिष्ठ लीडर्स जो सीट शेयरिंग कमेटी में थे, जो सपा के साथ बातचीत कर रहे थे, उन्होंने स्वयं इस चीज का फैसला लिया है कि वो फर्रुखाबाद से नहीं लड़ना चाहते हैं, इसीलिए ये सीट सपा को गई। नंबर 1। नंबर 2, हमारे बड़े लीडर है, इंटरनली वो बातचीत
वो जो फैसला करेंगे, किसी भी स्तर का कांग्रेस पार्टी के अंदर नापसंदी नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को इस बार 2024 के चुनाव में उनको बाहर करेंगे। क्यों बाहर करेंगे? क्योंकि सर कैसे बाहर करेंगे? आपके तो आपके नेता ही खुद बाहर हो रहे हैं, खुद आपको छोड़ कर जा रहे हैं। आप चुनाव किसको लड़वाएंगे आप सीटों पर? 2024 का चुनाव दल से ज्यादा जनता लड़ रही है। ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया पूजा जी, एक लाइन में, समय का अभाव है, समय का अभाव है। लगी हो तो मैं समझता हूँ दलों को थोड़ा प्रयास कर। चलिए, माफी चाहेंगे, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।